प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज मेरे साथ हमारे अग्रज श्री पुष्कर अवस्थी जी। सर, बहुत-बहुत स्वागत आपका। राम, राम। राम राम समीर। राम राम। वो ज़्यादा अच्छा लगता है, राम, राम भैया, राम, राम। खैर, तो पुष्कर दा, राम जी का नाम लिया जा रहा है, पौष द्वादशी शुक्ल पहला हो गया हमारा और राम जी को स्थापित हुए 1 साल हुए, प्राण प्रतिष्ठा हुए और उसी के साथ में उनके होने से भी इस पूरी धरती पर कम से कम उत्तर प्रदेश में हर जगह एक असर देख रहा हूँ, एक ऊर्जा का संचार हो रहा है। साथ में आपको याद होगा पिछले साल प्राण प्रतिष्ठा से पहले जगह-जगह शिवलिंग उभर रहे थे। अब जगह-जगह मंदिर प्रकट हो रहे हैं, स्वयं प्रकट हो रहे हैं। कहीं धरती धँस जा रही तो नीचे से मंदिर मिल रहा है। बाकी संभल तो एक अद्भुत विलक्षण दृश्य दिखा रहा है कि 2-2 3-3 मंजिला नीचे इन लोगों ने मिट्टी पाट के जो है बावड़ियाँ, कुएँ, मंदिर ध्वस्त कर दिए थे। खैर वो सब रिकवर किया जा रहा है। फिर महाकुंभ अपने आप में एक ऐसी विलक्षण घटना जो 144 साल में हो रही है और धर्म आधारित बहुत छोटे-छोटे संकेत एक साथ दिखते जा रहे हैं। ये योगी जी का होना इस समय महाकुंभ के समय अपने आप में ये भी एक संयोग है, विलक्षण संयोग है। आप अक्सर बताते हैं कि महाभारत में भी जब या रामायण में भी जो बड़ी घटनाएँ होने जा रही थी, जो महायुद्ध होने जा रहे थे, उससे पहले कुछ विलक्षण चीज़ें होना शुरू हो चुकी थीं, जिनको रीड करना जिनको बाद में ऋषि मुनियों ने रीड किया और उसको मेंशन भी किया किताबों में। तो हम वर्ल्ड वॉर देख रहे हैं कि फोर्सेस अलाइन हो रही हैं एक साथ। आज कोई ये नहीं कह सकता है कि लेफ्ट और इस्लाम जो है किसी एक कंट्री में बैठा है, वो हर देश में बैठा है, हर देशद्रोही में बैठा है, लेफ्ट और इस्लाम। किसी भी देश का जो देशद्रोही अंदर है, उसी देश का नागरिक है, चाहे जो भी है, वह लेफ्ट और इस्लाम के प्रति जो है पूरी तरह समर्पित है। और राष्ट्रवादी ताकतें भी हैं जो साथ आ रही हैं। अब ट्रम्प हैं, मोदी हैं, व्लादिमीर पुतिन हैं और ये सब विभिन्न विचारधारा के विभिन्न कल्चर से आते हैं। पर कहीं कुछ कॉमन है कि इनको लगता है कि नहीं, हमें कुछ सही करना है, कुछ गलत हो रहा है और उसको हमको ठीक करना है। लंदन में हमने देखा अचानक से आया कि 2 ढाई लाख बच्चियों के साथ वहाँ की पाकिस्तानी मुस्लिमों ने क्या किया और उनको वरदहस्त प्राप्त था आपका वहाँ के नेता का भी। ऐसा जैसे कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है और सारे गुणीजन जितने हैं विद्वान जन वो शांति से बैठ के आँख मूंद करके देख रहे हैं। कुछ तो जस्टिफाई भी कर रहे हैं, कीर स्टारमर टाइप के। और जहाँ बच्चियों के साथ और इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं इतनी घटिया रूप में, तो वहाँ तो एक युद्ध आवश्यक है। तो आप क्या आगे आगे आने वाले समय को कैसे देख रहे हैं दादा? क्या हो रहा है और कैसे देख रहे हैं आप? पुष्कर पहले पहले तो मैं वहां से बात शुरू करता हूं जहां से तुमने बात शुरू की है कि संकेत आने लगते हैं हमारे ग्रंथों में। जो हमारा जो है पुराना इतिहास है द्वापर और त्रेता युग का, उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, लिखा गया उससे पहले भी और भी जो लिखे गए हैं कि जब भी कोई इस तरह की घटना जिससे सनातन पे प्रभाव पड़ता है या सनातनी यात्रा का कोई एक मील का पत्थर साबित होना होता है, तब प्रकृति की तरफ से संकेत आने लगते हैं। वो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं और उन संकेतों के आधार पे ये जो है बाद के लोग प्रमाणित करते हैं कि ये इसलिए हुआ। तो मैं इस पे क्योंकि विश्वास करता हूं और क्योंकि सनातन प्राकृतिक है, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि सनातन प्राकृतिक है और सनातन प्रकृति भी है। तो जो चीज प्राकृतिक है और प्रकृति है तो निश्चित रूप से उसकी वाइब्रेशन जो है प्रकृति से ही जुड़ी होगी, इसीलिए वो संकेत आते हैं। और आप क्योंकि हमने इतना पढ़ लिया है इसलिए हम आज उसको डिकोड कर पा रहे हैं। पिछले कालों में हमारे जो मनीषी थे, ऋषि लोग थे, वो अपना श्रुतियों में लेखन में इस चीज को बंद कर गए आगे वाली पीढ़ी के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से क्योंकि जो है कि हमारा एक लंबा काल जो है
जब हम बौद्धिक रूप से हमें जब श्रेष्ठता का अहंकार हो गया, हम श्रेष्ठ हो गए, जब पूरा शेष विश्व और उसका जनमानस जो है ने कुछ सोच शुरुआत भी नहीं की थी, हम उस काल में जो है इतना आगे बढ़ाए थे कि उस अहंकार के भार में हम दब गए। और वो दबे ऐसे कि हमको जो है लगभग 2000 साल ही लग गए, जिसमें से एक काल तो हमारा पूरा पूरा दास्ता का है। और इस दास्ता का इतना लंबा काल रहा, 800 साल की दास्ता की हमारी जो है, जो जिसपे हम रिलाई करता था सनातन, वो थी उसकी स्मृतियां, जो श्रुति की तरह थी। वो स्मृति से हमारा जो है निकल गया, और कुछ निकल गया, कुछ निकाल दिया गया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य वही 15 अगस्त 1947 के बाद डेलिबरेट अटेम्प्ट हुआ, वो स्वाभाविक ना होकर जो है वो जो है ट्विस्टेड किया गया हमको। तो इसलिए आज की तारीख में जो जो संकेत आ रहे हैं, लग रहे हैं, तो उससे निश्चित रूप से है कि सनातन का के पुनर्स्थापना का काल तो निश्चित रूप से आ चुका है। लेकिन जैसा मैं कहता हूं कि अभी कुछ भी सृजन होना होता है तो बिना उसके उस सृजन से पहले उसका जो है ध्वंस, खंडित होना बहुत विध्वंस। आवश्यक है, जो विध्वंस बहुत आवश्यक है। क्योंकि आप कोई भी जो है सृजन करेंगे वो विध्वंस के बाद ही करेंगे, यही हम सनातन में हम देखते भी। तो आपकी इस ऐसी बात अवस्था से, में यदि जी सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपकी इस बात से बस एक हल्का सा सवाल याद है, मैं आपके तारतम्य को तोड़ना नहीं चाह रहा था। आपने कहा कि विध्वंस आवश्यक है सृजन से पहले। तो भारत के साथ 1947 से 2014 तक जो हुआ, भारत के साथ, हिंदुओं के साथ, हिंदुत्व के साथ, सनातन के साथ, कि अपने निम्नतम स्तर पर 2014 तक जाकर पहुंच गया था, निम्नतम स्तर पर, सो मच सो दैट कि एवरी हिंदू वांटेड टू से कि भैया हिंदू तो है पर सेकुलर है या आध्यात्मिक है, मूर्ति पूजा या इन सब, मतलब एक ये बाई राइडर लग गया था सबकी जबान पे। और भारत के प्रति ये सोच आ गई थी कि भारत का तो कुछ नहीं हो सकता, यहाँ तो यही सब चलता रहेगा, बम फटता रहेगा, भ्रष्टाचार होता रहेगा। तो क्या वो भी एक विध्वंस की प्रक्रिया थी जो जरूरी थी? वो क्योंकि जब 2014 से हम भारत का और सनातन का उत्थान देखते हैं। इसको मैं विध्वंस तो नहीं कहूंगा, उसको विध्वंस का प्रोसेस तब स्टार्ट हुआ। उसको आप ये कह सकते हैं कि आप कितना आप नीचे जा सकते हैं, आप कितना डिके हो सकता है, आप बौद्धिक रूप से कितना विक्षिप्त हो सकते हैं। आप देखिए, हर की सीमा होती है। देखिए, आप सनातनी है, आपकी नियति है, आप प्राकृतिक है, इसीलिए आप बचे रहे। नहीं तो जो है किसी कालखंड में किसी और धर्म को मानने वाला या किसी और विचारधारा का समाज, उसको मैं कभी सक्सेसफुल हुआ ही नहीं, विलोप हो गया। उस सिविलाइजेशन का अंत हो गया, उस सभ्यता का अंत हो गया, समाज ने अपना कलेवर बदल लिया। लेकिन क्योंकि सनातन की निरंतरता प्रकृति के माध्यम से बंधी हुई है, इसलिए सनातन जितना देख सकता था खराब, क्योंकि सेल्फ कॉन्शियस जगह कैसे जगह, इसीलिए ना कि एक जगह आई जहां आप स्वयं पर घृणा होने लगी। एक शराबी जो है शराब को छोड़ता कब है? जब उसको अपने से घृणा होने लगती है, जब देखता है कि उसकी शराब पीने से उसका परिवार बर्बाद हो रहा है या नाली में पड़ा मिला, कोई ना कोई एक टिपिंग पॉइंट होता है कि बस और नहीं, और उसके बाद वो रास्ते में लौटता है। यदि स्वतः है तो, मैं डॉक्टरी इलाज की बात नहीं कर रहा हूं, या डॉक्टर पास जाता है इलाज के लिए, वो अंदर मूलतः प्रेरणा अंदर से आती। तो सनातन का भी यही हुआ। भाई आप हम जो बात कर रहे हैं, तो मतलब कम से कम मैं अपनी जनरेशन की तो गारंटी लेता हूं कि हम भी तो भ्रष्टी थे, हम भी तो उसी काल में आए हैं। 58 में मेरी पैदाइश हुई है, 10 12 13 साल में अच्छी तरीके से जागृत परिवार से था, तो बात समझ में आने लगी थी। लेकिन उसके बात समझने आने के बावजूद भी जो है 70 का दशक, 80 के दशक, इवन 90 के दशक में जो कुछ हमारे संग जो आर्टिफिशियल रूप से एक जो कमाल इकोसिस्टम कर रहा था, हम उस ट्रैप में तो बंधे हुए थे। वो तो बाद में समझ में हमको जो है, जब ये 21वीं शताब्दी आ गई है, तब मैं अपने को जागृत कर कहता हूँ। जब मैंने क्वेश्चन करना चालू किया, जहां पर मुझे कॉन्ट्रडिक्शन दिखने लगे, तब मैं जो आज बात कर रहा हूँ, ये 21वीं शताब्दी का है फल है। 20वीं शताब्दी में तो मैं वैसे ही था। तो मेरा कहने का मतलब ये कि हम वहां जब पहुंचे तो एक टिपिंग पॉइंट आता है, फिर कोई आशा का संचार होना चाहिए।
हमारा आशा का संचार 2002 में आया, उससे पहले नहीं आया। उससे पहले जिनसे हम आस लगाते, जिनकी हम बात करते थे, उनको भी हमने अपने सामने जो है जो उन्होंने अपनी परिभाषा लिखी थी, उस पर खरा उतरते हुए नहीं देखा, उसमें कॉम्प्रोमाइज होते हुए देखा हमने। हाँ, राम क्योंकि मंदिर आंदोलन के बाद भी कई लोगों को ध्वस्त होते हुए देखा, अपनी साइड के नेताओं को मजबूती उन्होंने छोड़ दी। ध्वस्त, हाँ, क्योंकि इसलिए हुआ, ध्वस्त इसलिए होते हुए देखा कि राम मंदिर मूवमेंट से जो चीज एक ऊर्जा सनातनियों में एक संचार हुआ, एक मतलब तब तक तो मन से भी हारे हुए थे ना, तो फिर अंतोगत्वा आज के इस कंट्री में पुराना राजा रजवाड़े का जमाना तो है नहीं कि राजा करेगा के, राजा तो हम बनाते हैं ना। तो हमने जिनको राजा बनाने का प्रयास किया वो एक ऐसे ट्रांजिट काल में थे, संधि काल में थे, कि जहां पर कि उनको भी एक तो स्वयं अपने आप में राजा नहीं बन सकते थे, अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज के विरुद्ध लोगों को मिला के चलना था। तो पहली चीज तो ये प्रूफ करनी थी कि गवर्नेंस आती है, वो राजा बनने के काबिल है। तो वो उस प्रोसेस में जो है हमने एक पीढ़ी देख ली, वो हमारी आशा अनुसार नहीं कर पाए, या कह सकते हैं कि वो खुद जब दूसरे धारा में मिले तो दूसरी धारा का जो तेजी थी उसमें ये शिथिल पड़ गए, ये कह सकते हैं, पॉज आ गया। लेकिन फिर 2002 में देखा, अटल जी कह सकते हैं, तो ये देखा अटल कि कांग्रेस के अलावा भी भारत पर शासन किया जा सकता है दूसरे तो विचारधारा ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, कि गठबंधन की सरकार, मतलब इससे पूर्व में सफल गठबंधन की सरकार भारत में बनी ही नहीं थी, चल ही नहीं पाई थी, जो वाजपेयी जी ने तीसरे का अपने कार्यकाल में किया। फिर उसके बाद झटका भी लगा, वाजपेयी जी से बड़ा आइकॉन जो है सनातनियों का वो अडवाणी जी थे। लेकिन जब अडवाणी जी का जब को जो है राजा बनने के लिए, राजा की अभिलाषा में उन्होंने दूसरी धारा के बारे बात करके अपने कद को जब नीचे किया, तो हमको लगा ऐसे हमारा ही समूल कटा है। तो उसी के ही परिप्रेक्ष्य में 2002 को उदय हो चुका था। हमने उस पर जो है एक सीमा के बाद जो है फिर रिलाई किया, और 2014 में इतनी छटपटाहट बदलाव की थी। हाँ, ये मैं मानूंगा इस बात को कि केवल सनातनियों के या हिंदुत्व की विचारधारा का ही इसमें प्रभाव नहीं था कि इसमें मोदी जी 2014 में आए। एक बहुत बड़ा वर्ग था जो इस विचारधारा से सहमत नहीं था, लेकिन पिछले एक डिकेड का जो 10 साल का शासन था, जिसमें कि नंगनाच हुआ, जो भारत के हितों के विरुद्ध, भारत के समाज के हितों के विरुद्ध और हिंदुत्व के विरुद्ध, ये तीन चीजें थी जिसके कारण तक मैस हो गया कि एक वर्ग वहां जुड़ा। तो इसीलिए वो एक संधि को वहां से कहते हैं कि वहां से एक नई लकीर स्टार्ट हुई सनातन की। 2019 आया, बलवंती हुई, तो आज और उसके बाद 2024 का भी एक मेरे में ये रहा, क्योंकि निरंतरता रहनी थी, कि ये चमत्कार से कम नहीं था कि जो 2024 में हुआ उसके लिए आप जनता को ही पूरा दोष नहीं दे सकते, लेकिन जब आप लोकतांत्रिक पद्धति में है जहां पे हेड काउंट होता है, तो इसके मतलब जो है उनको भी कहीं ब्लैक बोर्ड में जाना पड़ा, कि उनकी भी कॉम्प्लेंसी रही कि उनका भी 2019 और 2024 के बीच में कार में सब बड़े काम करने के बाद भी कोविड ऐसे जो आई एक महामारी आई, और उसको जो है अच्छी तरह डील किया, आत्मनिर्भरता की तरफ आप गए, राम मंदिर बना, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी कहीं पे भी उनकी दौड़, कहीं पे व्यक्तिवाद, कुछ ना कुछ ऐसा शामिल हुआ जो कि उस वॉइड को विपक्ष भुनाने में सफल रहा और आप असफल रहे। तो ये, लेकिन उसके बाद भी 241 सीट आना और सत्ता की निरंतरता बना रहना, और आज की तारीख में भी आप आराम से कह सकते हैं कि जो 2014 और 2019 की सरकार थी उससे कम जो है कि 2041 की सरकार नहीं है।
या कुछ मायने में आप ज्यादा उसको जो है शक्तिशाली रखते हैं। तो ये है आपकी निरंतरता, ये है नियति, ये है प्रारब्ध। क्योंकि ये जी प्रारब्ध है और इसीलिए संकेतों को मैं पढ़ता हूं। नहीं तो आप जो है, मैं तो कई बार कह चुका हूं कि हम डिजर्व ही नहीं करते। हम जो है इस काल को देखना डिजर्व ही नहीं करते, क्योंकि हमने इतनी ज्यादा नालायकी की है। हमसे बहुत कम नालायकी करके समाज खत्म हो गया, सभ्यताएं खत्म हो गई। आज भी आज भी आप ये देखिए ना कि किसी भी तरीके से जो आदमी, एक ऐसा आदमी जो खुले आम हिंदू भावनाओं को प्रहार करने वाले बात कहता है, हिंदुत्व के खिलाफ बात करता है, सनातन से चिढ़ता है, स्वयं भारत से चिढ़ता है, भारत के विरुद्ध खड़ा है, उस व्यक्ति के को भी वोट देने वाला हिंदू मिल जाता है आपको। जरूरी सिर्फ नहीं कि एक नहीं है, सिर्फ अरे एक मैं नहीं बता है, रहा बहुत हूँ। सारे हैं। हाँ, उसमें केवल वामपंथी मत जोड़िए यार, केवल हिंदुओं नहीं को नहीं, हर प्रदेश में एक बहुत बड़ा नेता है बैठा है जो हिंदू विरोधी है और उसको जनता वहां वो की वोट देती है। वो जो है। तो यदि ये चीज है, उसके बाद भी आप चल रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि ये जो है संकेत है और इसी की तरफ जा रहा है। अब मैं आता हूं, जो बात थी सृजन वाली कि क्यों जरूरत है विध्वंस की। विध्वंस का मतलब ये होता है कि आप पहले तो जो पुरानी जो है, आप जिन बेड़ियों से जो आपने मानसिक रूप से आपका जो है दासत्व की जो बेड़ियां हैं उसको तोड़ते हैं। जब कोई चीज तोड़ी जाती है उसे विध्वंस करते हैं। उसके बाद जो है अल्टीमेटली आपकी अंतिम परीक्षा बाकी होती है, और अंतिम परीक्षा हमेशा महायुद्ध होता है। राम जी का भी जो है, रामराज्य जो आया है उसकी जो परीक्षा का कल्मिनेशन जो है रावण युद्ध से हुआ था। और जो द्वापर में हुआ, वो कुरुक्षेत्र में जो हुआ वो भी यही था कि जो पुराना एक से एक मनीषी थे एक एक और द्वापर काल में। इंसिडेंट आता है, एक और इंसिडेंट आता है, और और आपने बड़ा सही बताया। चाणक्य भी जब आते हैं तो नंद वंश के अधर्मी अधर्मी नंद वंशियों को हाँ, हटाकर, बिल्कुल। उनके साथ युद्ध करके उनको हटाकर तब आते हैं, और तब एक हाँ, कायदे का राज्य स्थापित होता है, बाद में बहुत सारी चीजें। तो दादा मैं ये भी कह रहा था कि हम लोग पॉलिटिक्स पे भी बात कर रहे हैं और हमने धर्म से बात शुरू की, हिंदुत्व से बात शुरू की, और अंततः ऑफ कोर्स उसमें 2014 2002 सबका जिक्र किया। तो हो सकता है लोगों को लगे कि हम एक एक बहाना ढूंढ रहे थे पॉलिटिक्स पे बात करने का। पर जो आप कहते हैं अक्सर कि सत्ता में आप रहेंगे तभी आप अपने धर्म, अपने समाज की बात कर पाएंगे, निरंतरता से उसको मजबूती से रख पाएंगे। तो सत्ता में रहना बड़ा आवश्यक है, ये हिंदुओं को अब समझ में आ जाना चाहिए कि आपका ऐसा नेता जो हिंदू है और हिंदू धर्म को बहुत, अब ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि किसी को भी जो है बस वो हिंदू धर्म की बात करे, राम जी का जाप करे, आजकल अखिलेश यादव केजरीवाल सब कर रहे हैं, लेकिन है तो सब फ्रॉड ही है। तो वो अंतःकरण से पता चल जाता है कि कौन है, किस विचारधारा का है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो अंततः हिंदू है, जो सनातनी है मोल्ड से, अपने अंतःकरण से, वो सबसे अच्छा प्रशासक होता है, वो सबसे ज्यादा जनता का ध्यान भी रखता है, वो सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर भी मजबूत रखता है, औरतों महिलाओं बेटियों की सबसे ज्यादा रक्षा के प्रति चिंतित रहता है, और अधर्मियों का नाश करने में बिल्कुल भी समय नहीं लेता है, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे अटल जी थे, चाहे योगी जी या शाह जी देखो। या बहुत सारे लोग हैं। तो मैं जो है मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चर्चा है जिसकी निरंतरता भी अति आवश्यक है। और जैसा आपने कहा कि हम लोग प्राकृतिक हैं, इसी वजह से जब सोशल मीडिया आया तो ये प्रकृति क्या है, कुछ लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, एक दूसरे से ज्ञान शेयरिंग कर रहे हैं। महाकुंभ क्या है, महाकुंभ भी यही हो रहा है। धरती पर साधु महात्मा अपना ज्ञान लेकर उतरे हैं, आम जनता से उनका प्रवचन चल रहा, सत्संग चल रहा है। सरस्वती माँ सरस्वती जी की भी धारा बह रही है वहां पर। इस तरीके से लोग इवॉल्व करते हैं। तो जैसे ही यह अपने आप में एक सोशल मीडिया आया, पहले वन वे कम्युनिकेशन था मेन स्ट्रीम मीडिया का, अब वो जैसे ही सोशल मीडिया आया तो आप हिंदुत्व को जागृत होते हुए देख रहे हैं, और अप्राकृतिक जो क्रिश्चियनिटी है या इस्लाम है, जो वन मैन थॉट है, जो सब पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही, सबका दिमाग बंद करके, वह अपने पीछे जो है उसकी सच्चाई बाहर आ रही है, और धीरे धीरे वो पीछे जा रहा है, अपना खो रहा है जो भी उसको खोना है। तो प्रकृति है, मनुष्य इवॉल्व करेगा ही करेगा, और मुझे लगता है कि यह समय वही दिखा रहा है। महाकुंभ हो, संभल हो,
कुछ भी हो, और हमको अपने पूर्वजों की भी जो मेहनत है, जो उन्होंने हमको दिया है, उस पर भी गर्व करने का हमें काम करना ही करना है। तो इसीलिए हमें रहना है। मेरा हिंदू समाज मेरा को तो यह मानना समझना भी पड़ेगा। जी दादा, आपसे मे, क्लोजिंग कमेंट मेरा लेना चाहूंगा दादा जी। मेरा मानना ये है कि जहां पे आपको पूर्वजों अपने पुरातन पे गर्व करना है, वहीं पे आपको जो है अपने भविष्य की पीढ़ियों को भी इंश्योर करना है। हम वो पीढ़ी है जो हम ट्रांजिट फेज की पीढ़ी है। हमने जो हम एक काल से दूसरे काल में जा रहे हैं, हम युद्ध की तरफ जा रहे हैं, हम विप्लव काल में पहुंच चुके हैं, विप्लव काल का आधा हिस्सा निकल चुका है। अब जो है हमारा जो है बियॉन्ड दैट पीरियड जो आने वाला है वो जाना है। फिर आपको ये भी मैं सबको समझाना चाहूंगा कि ये चीज जब मैं सनातन यहाँ की बात करता हूं तो वहां पर कि सनातन और भारतवर्ष ये दोनों एक दूसरे के जो है पूरक हैं। क्योंकि भारतवर्ष में जब नेशन स्टेट की थ्योरी नहीं थी तब भी भारतवर्ष था, एक एकागी था, सनातन से बंधा हुआ था, जुड़ा हुआ था, सामाजिक व्यवस्था जुड़ा था। वहीं पे जो आपके जो विधर्मी है जिन्होंने आपको दास बनाया, वो प्राकृतिक के साथ साथ वो नेशन स्टेट को मानते ही नहीं। आपका इस्लाम जो है किसी नेशनहुड को नहीं मानता है। आपका ईसाई जो है वो अपना जो है चर्च के में बंधा हुआ, आज कितनी भी गोलमोल बात कर आप कर लीजिए। जब शुरू में जब राष्ट्र यूरोप में जब राजघरानाओं का रजवाड़ा हुआ है तो चर्च का ही मामला था पूरा ना। चर्च पहले तो चर्च के पास थी, बाद में राजसत्ता आई, और फिर उसके बाद जो भी दास्ता हुई, जो भी एशिया या अफ्रीका में के मूल के निवासियों को दास बनाना था, उसकी सैंक्शन जो है चर्च से हुई थी। चर्च को अपना धर्म बनाता तो चर्च हर जो एक व्यापारी जहाज जाता था उसके साथ जो है पूरा मिशनरी लोग जाते थे ताकि जो है उनकी जो है आप जानवर थे कन्वर्जन उनके के लिए, हम्म कन्वर्जन के लिए। तो ये जब इस स्टेट पे आ गया है और लेफ्ट क्या है वो भी विचारधारा है जिसका कोई नेशन से मतलब नहीं है। तो आप एक पूरे विश्व में इकलौते हैं आपका सनातन और भारतवर्ष कि वो जब जो है कुछ कोई कालखंड था ही नहीं, जब जो है कुछ सभ्यता जो है एक एक शहरों की बसी हुई सभ्यता थी, राष्ट्र का कुछ मूल नहीं था, उस पे भी भारतवर्ष ही था और भारतवर्ष सनातन जुड़ा। इसीलिए ये प्रकृति का जो है हमारी तमाम नालायकी के बाद भी हमको एक मौका देता है कि जहां से मिले। हाँ हमारा भी अंत होगा, तो वो तभी अंत होगा जब जो है सब कुछ ही खत्म होना होगा, तब तो उसका संकेत ये है कि सनातन खत्म हो रहा है। जी तो जी मैं तो बस आपको यही कहूंगा सबको तैयारी आप मानसिक रूप से प्रबल रहिए, पुरातन के साथ आने वाली पीढ़ी का भविष्य जरूर देखिए। और जी आने वाले विप्लव काल जो हो रहा है अभी उसकी छाया आप पे पड़ी नहीं है इसलिए आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन बचेंगे आप भी नहीं, साल 2 साल से उनकी और बात है। वो एक बार हमें कन्फ्रंटेशन हमको जो है अपने अपने सर्जरी कुरुक्षेत्र जो होगी। है सही है, कुरुक्षेत्र हम अपने सर्जरी अपने होगी। लोगों का है। जी बिल्कुल बिल्कुल होगी जी। जैसा योगी जी ने कहा कि सर्जरी करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार के पाप, जिस प्रकार के कुकर्म, जिस प्रकार का अधर्म मलेच्छों ने और उन लोग के समर्थित जो मुस्लिम वोट बैंक समर्थित जितने हमारे नेता हैं भ्रष्टाचारी, और जो कुकर्म ये लोग कर चुके हैं, जो करने वाले थे, उससे बचने के लिए, विश्व को भी एक संबल देने के लिए, भाई लंदन में जो हो रहा है उस पर हमारी चिंता क्यों है? क्योंकि वो गलत है, वो अधर्म है जो वहां हुआ है, जो यूके में हुआ है। यूएसए में जो इस समय दिख रहा है, जो इन्होंने यूएसए ने दुनिया भर के साथ किया है, सब कुछ अधर्म है, सभ्यताओं को मिटाया है। यह अब बंद होना चाहिए, और यह जो ताकत सनातन से ही आएगी। इसीलिए द वर्ल्ड इज लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया, भारत। और वो हमको साफ दिख रहा है कि जहां विश्व को संबल चाहिए वो भारत से ही मिल रहा है। इसलिए हमारे आपके होने का बहुत महत्वपूर्ण क्या कहें, हमारा आपका होना बहुत महत्वपूर्ण है, सनातन का होना बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमसे आपसे ही है। तो कृपया सजग रहें, सचेत रहें और सनातन की इस धारा में अपना अपना योगदान करते रहें जैसे भी हो। और अगर यह बात आपको जरूरी लगी हो, सही लगी हो, काम की लगी हो, तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आपके माध्यम से बात दूर तक जाती है। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें प्रारब्ध। और इसी के साथ पुष्कर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जरूरी बात थी जो राम आपने राम। की हमसे, और मुझे लगता है इस बात का लगातार किया जाना अति आवश्यक है।
राम राम।